हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 को। तो चलिए फटाफट से हम बिना समय को वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों को प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन विधि से हल कीजिए। तो सॉल्व कर लेते हैं पहला क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा एक क्वेश्चन है x + y = 14, ठीक है, और x - y = 4 है। अब हमको सब्स्टिट्यूशन विधि लगानी है, तो क्या करेंगे? पहले समीकरण से, ठीक है, x = 14 - y रख लेते हैं। अब इसको पुट कर लेते हैं, पुट x इन इक्वेशन, ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है, इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगा? x की वैल्यू क्या रखेंगे? 14 - y, और दूसरा समीकरण है -y, x के स्थान पे तो ये रख लिया, ठीक है, -y = 4। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? 14 - y = 4, या फिर 14 - 2y = 4, या -2y = 4 - 14। अब क्या हो जाएगा? -2y = -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और y = 5। अब y = 5 हो गया, तो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है x - y = 4 है। समीकरण 2 ही देख लेते हैं, फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन 2 x - y = क्या है? 4 है। ये हमारा समीकरण 2 था, तो y का मान रख लेते हैं यहाँ पे। तो x - y के स्थान पे 5 = 4, या x = 4 + 5, या x = 9। तो ये रहा हमारा आंसर, x का मान 9 और y का मान 5, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पार्ट है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6, ठीक है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकंड है। इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दूसरे समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर दूसरे समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? s/3 + t/2 = 6 है। एलसीएम क्या आएगा? 6, ठीक है, और 3 × 2 = 6, 2s + 2 3 = तो 3t = 6, या फिर 2s + 3t = 36। ये हमारा समीकरण 2। अब हमारे पास थोड़ा सा इधर इसको लिख लेते हैं फिर से। हमारा पहला समीकरण है s - t = 3, ये समीकरण फर्स्ट है। और हमारा दूसरा समीकरण आया है अभी 2s + 3t = 30, 1 मिनट यार, 36, ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 s - t = क्या है? 3, तो s = क्या हो जाएगा? 3 + t, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम पुट s इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 ब्रैकेट के अंदर s है ना, 2 के बाद 2s था, तो ब्रैकेट के अंदर s का मान भर देते हैं 3 + t, और उसके बाद प्लस 3t = 36। यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 3 = 6 + 2t + 3t = 36। अब 6 प्लस ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5t = 36, या 5t = ये 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो t = क्या आ जाएगा? 6। अब चूँकि हमारा जो पहला इक्वेशन है s - t = 3 है, तो पुट t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? s - 6 = 3, या s = 3 + 6, या s = 9। ये हमारा आंसर होगा। ये होगा t का वैल्यू, ये होगा s का वैल्यू।
आइए फटाफट से आते हैं अपने तीसरे पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा पार्ट का पहला समीकरण है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल 3। ये है हमारा पहला समीकरण। दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल 9, और ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, तो थोड़ा सा हल कर लेते हैं इक्वेशन 2 को। ठीक है, तो फ्रॉम जो हल करने लायक है उसको हल कर लेंगे। ठीक है ना। इक्वेशन 2 हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, इसमें हमको कुछ कॉमन दिख रहा था तो इसको थोड़ा हल्का कर लिया जाए। यहाँ से हम 3 को कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस वाई है ना, और इक्वल 9, या फिर 3x माइनस वाई इक्वल टू, ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे हमारे पास पहला समीकरण है 3x माइनस वाई इक्वल 3, और दूसरा समीकरण भी है 3x माइनस वाई इक्वल 3। ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों समीकरण एक ही हैं। ठीक है, जो समीकरण ऊपर है वही समीकरण नीचे भी है, तो इसका इनफाइनाइट हल होगा। ठीक है, तो इसका हम बस ये लिख लेंगे कि इनफाइनाइट होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समीकरण एक ही हैं, तो ऐसे समीकरण के इनफाइनाइट हल होते हैं। तो क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। अब आते हैं अपने चौथे पार्ट पे। हमारा चौथा पार्ट है x/2 प्लस y/3 इक्वल -1। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस वाई। ठीक है, अब पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इससे क्या होगा, x के स्थान पे क्या रखना है, 2 माइनस वाई, अपान में है 2 प्लस वाई अपान 3 इक्वल -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस वाई और प्लस 2 बार जाएगा, तो 2y इक्वल कितना हो जाएगा, -1, या 6 माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, और y में गुणा होगा तो माइनस का 3y प्लस 2y इक्वल 6 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6। अब कितना होगा, तो यहाँ से ये और ये घट जाएगा, -y आएगा। ठीक है, और -6, ये प्लस का इधर आके -6, या -y इक्वल टू -12, या y इक्वल टू 12। चूँकि हमारा इक्वेशन क्या है, पहला वाला, फ्रॉम इक्वेशन 1, हमारा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 2। सो पुट y इन इक्वेशन सेकेंड। ये सॉरी, हमारा ये दूसरा इक्वेशन था। तो क्या करेंगे हम, y के स्थान पर 12 रख देंगे। तो x प्लस 12 इक्वल 2, या x इक्वल टू 2 माइनस 12 इक्वल -10, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, x इक्वल टू -10 और y इक्वल टू 12। अब आते हैं हम अपने चौथे पार्ट पे। ये चौथा था ना, पाँचवें पे आते हैं फटाफट से। तो ये हमारा पाँचवा पार्ट है 3x माइनस 5y इक्वल -4, पहला समीकरण, x अपान वाई इक्वल टू 1/2। तो हम इक्वेशन 2 को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, x अपान वाई इक्वल टू 1/2 है, तो 2x इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 3x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर y के स्थान पे क्या रखना है, 2x और -4 बराबर में है -4, तो बराबर -4। ठीक है, तो 3x माइनस 10x इक्वल टू -4, या फिर घटेगा तो -7x इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4/7, ये हो गई x की वैल्यू। अब पुट x इन इक्वेशन
सेकेंड तो क्या है 2x इक्वल टू वाई है। तो हमारे पास x की वैल्यू है 2 इंटू 4/7 इक्वल वाई, या y इक्वल टू 8/7। ये होगा x की वैल्यू और ये होगा y की वैल्यू। ये हमारा 3.2 थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से यहीं रोक रहा हूँ मैं, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा 3.2 को। तब तक के लिए धन्यवाद।